आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 11 और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ये एक्सरसाइज है 11.1। सबसे पहला सवाल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें से पहला जो पार्ट है वो है साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है आप जानते हैं। साइन थीटा जब साइन अल्फा के बराबर होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो बाकी जितने भी आने वाले हैं उसको इसी तरीके से करेंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, हाफ किसके लिए होता है? ये साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30, ये होता है 1/2। तो पाई बाय 6 यानी 30 की बात हो रही है तो इसकी जगह हम साइन पाई बाय 6 लिखेंगे। ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा है। फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और पाई बाय 6 यहां लिख देंगे। ये जरूर लिखना है कि एन बिलोंग करता है जेड को, कैपिटल जेड को, यानी कि इंटीजर्स को। अगला है cos थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अब इस माइनस को पहले आपको प्लस बनाना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं cos 180 प्लस थीटा, ये माइनस थीटा होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, अगर आप cos 180 प्लस थीटा करेंगे तो यहां पर माइनस cos थीटा आएगा। तो इसलिए इसको हम पाई प्लस पाई बाय 6 लिखेंगे। ये जो चीज है यहां, ये वाली जो चीज है ये तो आपकी cos पाई बाय 6 हो गया, लेकिन cos पाई प्लस पाई बाय 6 करते ही ये माइनस cos पाई बाय 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है? पाई प्लस पाई बाय 6 आपका 7 पाई बाय 6 होता है। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला आ गया ये, और थीटा यहां रखेंगे, अल्फा यहां रखेंगे। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि 7 पाई बाय 6। ये ध्यान रखिएगा, cos 7 पाई बाय 6 यानी कि cos पाई प्लस पाई बाय 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि माइनस है और इसलिए पाई जोड़ा गया है इसमें। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2। हमेशा अच्छा रहता है कि हम कोसेक को, आपका माइनस रूट 2 है, ध्यान रहे कोसेक को हम हमेशा साइन की तरह लिखते हैं और सेक को हम हमेशा कॉस के रूप में लिखते हैं। तो कोसेक थीटा आपका माइनस रूट 2 है तो इसको 1 बाय साइन कर लीजिए, 1 बाय साइन हो जाएगा माइनस रूट 2। तो साइन इधर ले जा लीजिए और इसको इधर ले आइए, तो साइन थीटा हो गया माइनस 1 बाय रूट 2। अब इसके दो तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज में अगर देखें तो पाई यहां पर है, पाई प्लस, क्योंकि यहां साइन प्लस है, यहां भी साइन प्लस है, तो नेगेटिव कब आएगा? जब पाई प्लस करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, इस 1 बाय रूट 2 की जगह लिख सकते हैं आप साइन पाई बाय 4, और माइनस है तो इसकी जगह, क्योंकि माइनस है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 4। एक ही बात हुई, क्योंकि साइन पाई प्लस पाई बाय 4 होता है माइनस साइन पाई बाय 4। तो माइनस साइन पाई बाय 4 लिखेंगे, इसका मतलब होता है साइन पाई प्लस पाई बाय 4 यानी कि साइन 5 पाई बाय 4। ये एक तरीका है, अगर इसको भी आप उत्तर में लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं जब हमने इसको लिखा, देखिए अब इसको ले रहा हूं मैं, जब आपने इसकी जगह लिखा माइनस 1 बाय रूट 2 की जगह लिखा साइन पाई बाय 4 साइन 45 डिग्री, क्योंकि 1 बाय रूट 2 होता है। अब आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस आप अंदर ले जा सकते हैं। तो साइन माइनस पाई बाय 4 हो गया ये, बस इसी को इक्वेट कर दीजिए। यानी कि आप इक्वेट क्या कर रहे हैं? साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 4। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और ये होगा अल्फा, इसका रख दीजिए माइनस पाई बाय 4। अब आप देखिए ये एन पाई हो गया, माइनस 1 की पावर तो है ही एन, ये माइनस 1 है ऑलरेडी तो माइनस 1 रख दीजिए यहाँ पर, और पाई बाय 4। अब ये माइनस 1 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर एन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि पावर जुड़ जाती है। तो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 हो गया पाई बाय 4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वाले में आपका है सेक थीटा इक्वल टू रूट 2। सेक थीटा को cos थीटा कर दीजिए, 1 बाय cos थीटा कर दीजिए रूट 2। तो cos थीटा हो जाएगा 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 हम जानते हैं सीधा cos 45 डिग्री होता है, यानी कि cos पाई बाय 4। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर tan थीटा है, tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा हो गया आपका माइनस 1 बाय रूट 3 दिया हुआ। अब tan थीटा इक्वल टू ये हो गया माइनस 1 बाय रूट 3 की जगह आप लिख सकते हैं पाई बाय 6, tan पाई बाय 6, क्योंकि tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 होता है। तो माइनस को माइनस रहने दिया, इस 1 बाय रूट 3 की जगह tan पाई बाय 6 लिख दिया। अब इसमें बात यह है कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो इस माइनस को आप अंदर ला सकते हैं, tan माइनस पाई बाय 6 कर दीजिए, यानी थीटा इक्वल टू जो tan थीटा इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 6 हो गया, थीटा ये हो गया, अल्फा आपका माइनस पाई बाय 6 आ गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस ये माइनस पाई बाय 6 आएगा,
और क्योंकि एन पाई प्लस थीटा होता है, एन पाई प्लस अल्फा होता है, फिर माइनस को बाहर ले आइए, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय 6। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। एन को आपको जरूर बताना है कि ये कैपिटल जेड को बिलोंग करता है, यानी कि इंटीजर को बिलोंग करता है। अब √3 sec थीटा इक्वल टू 2, इसमें यहां पर √3 को नीचे ले आइए और sec को 1 बाय कॉस कर दीजिए, फिर कॉस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब √3/2 आपको सीधा पता है कि ये cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 यानी cos पाई बाय 6, बस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, ये अल्फा हो गया। इस क्वेश्चन में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें अब 2 थीटा आ गया, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, साइन 2 थीटा आपका √3/2 दिया, और √3/2 आप जानते हैं साइन पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री यानी साइन पाई बाय 3 रख दीजिए। अब इसको फॉर्मूले से इक्वेट कर दीजिए, क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये पाई बाय 3 रख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद ये क्योंकि 2 थीटा है तो सारे सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 6 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6। cos 3 थीटा आपका हाफ है, हाफ की वैल्यू आपको पता ही है, cos की क्या होती है, cos 60 डिग्री होती है, cos 60 आपका 1/2 होता है। तो बस 3 थीटा को बराबर कर दीजिए 2n पाई प्लस माइनस ये अल्फा पाई बाय 3। अब सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2n पाई बाय 3, और ये पाई बाय 3 इंटू 3 तो पाई बाय 9 हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपका साइन 9 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, भाई 2 थीटा को 9 थीटा को डायरेक्ट लिख दें हम, है ना, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर, तो उससे कुछ बनेगा नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइन थीटा को आप यहां ले आइए, तो साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इसमें बनेगा क्या, a है आपका 9 थीटा, b है आपका थीटा, तो 9 थीटा प्लस थीटा बाई 2 यानी 10 थीटा बाई 2, तो 2 cos 5 थीटा हो गया, और 9 थीटा माइनस थीटा, 9 थीटा माइनस थीटा यानी कि 8 थीटा, 8 थीटा बाई 2 हो गया 4 थीटा, तो बना 2 cos 5 थीटा साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अब 2 को हटा दीजिए, क्योंकि या तो ये cos 5 थीटा 0 होना चाहिए या साइन 4 थीटा होना चाहिए, क्योंकि 2 तो 0 नहीं है, 2 तो नंबर है। तो cos 5 थीटा यदि या 0 होगा, या फिर और लगाना पड़ेगा आपको, या साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब इसका तो हमें जनरल सोल्यूशन पता है, 5 थीटा क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कॉस कब 0 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और साइन थीटा कब 0 होता है, 4 थीटा, जबकि ये थीटा, इसको एक थीटा मान लीजिए, ये n पाई के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड करिए 5 से, इस वाले साइड को केवल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सबको 5 थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 10, और यहां पर थीटा आएगा आपका n पाई बाय 4, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब साइन 2 थीटा है बराबर, साइन 2 थीटा बराबर है cos 3 थीटा। तो हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो इस cos को इधर ले आइए, इस साइन को यहां ले आइए, और इस साइन 2 थीटा की जगह लिख दीजिए cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब इसमें जनरल सोल्यूशन लगा दीजिए, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो पहली सिचुएशन में हम क्या लेंगे, पहली बार हम प्लस लेते हैं, तो 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा को यहां ले आएंगे, तो ये बनेगा 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब थीटा को आप यहां ले आइए नीचे, तो ये बनेगा 2n पाई बाय 5 प्लस पाई बाई 10। तो ये या तो ऐसे रख दीजिए, या तो ऐसे भी रख सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि पाई बाय 10 आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई बाय 10 जैसे कॉमन लेंगे, या तो 1 रहेगा, या क्या होगा, 2 आपको इस जगह पे ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 लिया ना, तो 5 2 10, और यहां पर 2 और लेना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं इसको पाई बाय 10 बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी पाई बाय 10 बनेगा, और पाई बाय 10 बाहर लिया तो ऊपर अपने आप 4n आ गया, तो ये 4n प्लस 1 थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 10 आ गया। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरे में हम क्या लेंगे, 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस लेंगे इस बार पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। अब इसमें क्या बनेगा, 3 थीटा
क्योंकि यहाँ पर आपका इस जगह पर लाए तो क्या बना था, माइनस था, इसलिए फाई थीटा बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पर बना है प्लस 2 थीटा, तो इसको यहाँ ले आइए तो बनेगा 3 थीटा माइनस 2 थीटा हो गया थीटा, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अब इससे क्या करिए, पाई बाई 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ तो 1 आएगा। जैसे पाई बाई 2 बाहर लेंगे, जैसे मैं इसको पाई बाई 2 बनाता हूँ, तो पाई बाई 2 बनाना है तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो 4 आ जाएगा ऊपर, पाई बाई 2 लेते ही ये 4n हो जाएगा, पाई बाई 2 4n माइनस 1, ये इसके दो सोल्यूशन होंगे। tan थीटा प्लस कॉट 2 थीटा इक्वल टू 0, तो इसमें कॉट 2 थीटा को इधर ले आइए, ये माइनस कॉट 2 थीटा बनेगा। अब दोनों की जगह चेंज कर दीजिए, कॉट 2 थीटा हो गया माइनस tan थीटा, जगह चेंज की। अब ये जो tan 2 थीटा ये जगह चेंज क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे कॉट को या tan को जिसमें बदलना है बदल दीजिए, थीटा अल्फा वैसे ही आना है। तो होगा ये कि हमने जब tan 2 थीटा को माइनस कॉट थीटा लिया, इस कॉट की जगह आप जानते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, या ये कहे इसको ऐसे बनाता हूं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, तो इस कॉट थीटा की जगह आप लिख दीजिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। लेकिन ये tan माइनस थीटा ये होता है माइनस tan थीटा, तो इस माइनस को आप अंदर ले सकते हैं। जैसे ही माइनस को अंदर लेंगे आप इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, जैसे मैं बताता हूं आपको, tan, इस माइनस को हम अंदर ले रहे हैं, तो ये जगह माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये जगह tan माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस पाई बाई 2, बस यही लिखा है, ये हो गया। तो अब tan 2 थीटा हो गया tan थीटा माइनस पाई बाई 2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिए, 2 थीटा हो जाएगा n पाई प्लस ये आपका थीटा माइनस पाई बाई 2, ये अल्फा हो गया, थीटा माइनस पाई बाई 2, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n पाई बाई 2। अगर आप ऐसे रखना चाहिए ऐसे रख दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने कहा 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस थीटा माइनस पाई बाई 2, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस पाई बाय 4, ऐसे बना ना। अब थीटा बाई 2 को जरा इधर ले आएंगे, ये ना थीटा, ये थीटा बाई 2, थीटा माइनस थीटा बाई 2 क्या हुआ, थीटा बाई 2, हो जाएगा n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अब ये 2 है, इसको यहां ले आइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n पाई बाई 2 इंटू 2 इज n पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाई 2, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब tan 3 थीटा है आपके cot थीटा के बराबर, तो cot को सीधा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दीजिए, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसकी जनरल इक्वेशन बना दीजिए, ये 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इस थीटा को यहां ले आइए, तो ये जाएगा 4 थीटा इक्वल टू n पाई बाई पाई बाई 2, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा n पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 8, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, इस tan को पहले यहां ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, 1 बाई tan थीटा हो गया, 1 बाई tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा को कैसे लिखेंगे tan के फॉर्म में, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया ये। अब सीधा इक्वेट कर दीजिए, 2 थीटा होगा n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस थीटा को यहां ले आइए, 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये n पाई बाई 3 और पाई बाई 6, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब tan m थीटा प्लस cot n थीटा ये बराबर 0 है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस tan m थीटा को हम लिख रहे हैं sin m थीटा बाय cos m थीटा, cot n थीटा को लिख रहे हैं हम cos n थीटा बाय sin n थीटा, इसको इससे तो sin m थीटा sin n थीटा प्लस cos m थीटा cos n थीटा, अब जो नीचे आएगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, cos ये बना cos m थीटा और sin n थीटा, नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा बना ही देता हूं उसको, डिनोमिनेटर बनेगा आपका cos m थीटा इंटू sin n थीटा, तो ये तो इधर चला जाके 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा, तो आपके पास ये बच गया।
अब ये जो फॉर्मूला है, अब देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसमें ए एन थीटा है, बी आपका एन थीटा है, तो कॉस ए माइनस बी थीटा हो गया। अब ये कब जीरो होता है? जब, क्योंकि हम यहाँ पर एन नहीं यूज कर सकते, हमने जनरल फॉर्म में एन सीखा था, क्योंकि एम और एन ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर के टर्म में लिखेंगे 2k+1 पाई बाई 2, यानी कि 2k+1 पाई बाई 2। थीटा कैसे लिखेंगे? 9 m माइनस एन को नीचे ले आइए, तो 2k+1 बाई 2m-1, जिसमें k कैपिटल Z को बिलोंग करता है। tan p थीटा आपका cot q थीटा है यहाँ पर, तो इस पे क्या करेंगे? cot को आप पहले tan के फॉर्म में लिख लीजिए, tan पाई बाई 2 माइनस q थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब इसके जनरल फॉर्म में आ जाएगा आपका कैसे? p थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस q पाई। तो इसमें अभी करना क्या है कि क्योंकि ये tan का जो सोल्यूशन होता है, हमने अभी यहाँ पर भी tan का सोल्यूशन देखा था, हमारे पास tan का सोल्यूशन है ये प्लस वाला, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है, प्लस ही लेंगे, ओके। अब इसको देखिए q थीटा, मैं इसको कर देता हूं, p थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस q थीटा। इस q थीटा को यहां ला रहे हैं, पी क्यू प्लस q थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। इसमें से थीटा कॉमन ले लीजिए, बनेगा p प्लस क्यू। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 2n पाई, या करिए एक काम करिए, इसको कर लेते हैं पाई बाई 2 बाद में बाहर ले लूंगा, और ये पाई बाई 2। अब इससे पाई बाहर ले लेंगे, ये बनेगा 2n+1, पाई बाहर ले लिया, 2 नीचे आएगी, तो थीटा p प्लस क्यू हो जाएगा 2n+1 पाई बाई 2। अब p प्लस क्यू को नीचे ले आइए, तो बनेगा 2n+1 बाय p प्लस क्यू, नीचे ले आए हम, इंटू पाई बाई 2। ये इसका सोल्यूशन हो गया। साइन इसको 2x भी कर सकते हैं, थीटा भी कर सकते हैं, प्लस कॉस x इक्वल टू 0। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये एनसीईआरटी का सवाल है, ऐसे कई सारे सवाल हम कर रहे हैं जो एनसीईआरटी के भी हैं। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए, कॉस थीटा को यहां रखिए, साइन थीटा को इधर ले जाते हैं, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। इससे क्या बनेगा, इस साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज से अगर देखें तो अगर हम साइन नेगेटिव लाना चाहते हैं तो कॉस में 90 प्लस थीटा कर दीजिए, क्योंकि कॉस यहां नेगेटिव होगा, कॉस विल बी नेगेटिव हियर, कॉस विल बी नेगेटिव। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा तो होगा लेकिन माइनस होगा, माइनस साइन 2 थीटा की जगह आप कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब यहां कॉस आ गया, अब बस क्योंकि कॉस थीटा और कॉस अल्फा का इक्वेशन बन गई, तो थीटा क्या हो गया, ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो एक बार ये प्लस साइन ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। एक बार हमने प्लस साइन ले लिया, इस 2 थीटा को यहां ले जाएंगे तो थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा बराबर हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब इस माइनस को इधर ले जा लीजिए, थीटा होगा माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये जो माइनस n है इसको आप मान लीजिए m के बराबर, कोई भी m हो सकता है, m इस माइनस n को हम ले रहे हैं m, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो m है ये बिलोंग करता है z को, यानी कि आपके इंटीजर्स को। तो इस माइनस n, ये माइनस और ये n को हमने ले लिया m, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन लेना है, इसके लिए हमने नेगेटिव लेंगे, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, माइनस ले रहे हैं इस बार, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इस माइनस 2 थीटा को यहां ले आते हैं, तो बनेगा 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। थीटा कितना बना, 3 से डिवाइड सबको कर देंगे, 2n पाई बाई 3
माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के साथ 3 आएगा तो 6, ये हो गया। तो ये आपका एक सोल्यूशन ये हो गया और एक सोल्यूशन आपका ये हो गया। नेक्स्ट में है साइन थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ये साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो इसको यहां ले आइए, तो ये बनेगा साइन माइनस साइन बाय कॉस इक्वल टू 0। साइन कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय कॉस इक्वल टू 0। ये बनेगा साइन कॉस माइनस 1 बाय कॉस इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये ऊपर वाले 0 होंगे, ये कॉस से यहां जाके 0 हो जाएगा, तो साइन कॉस माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि साइन 0 होगा या कॉस माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले साइन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, सीधा हमें पता है इसका सोल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू एन पाई। पहला सोल्यूशन तो ये हो गया। कॉस थीटा माइनस 1 को इधर ले आइए, कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस ये 1 कब आएगा, जब कॉस 0 होगा। तो इसके साथ थीटा इक्वल टू 2m पाई सीधा, क्योंकि आगे प्लस माइनस कुछ भी करेंगे वो 0 होगा, अल्फा 0 है तो सीधा 2m पाई लिख दीजिए। तो थीटा इक्वल टू एन पाई और थीटा इक्वल टू 2m पाई, ये इसके सोल्यूशन होंगे। अब अगला जो सवाल है इसमें है ये cos 2x, इसको इस तरीके से लिखता हूं मैं, जैसे आपके किताब में है साइन 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 3 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 3 थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब इसके आगे क्या होगा, जब ये हमने माइनस कर दिया तो आप हमको या तो इसको cos को साइन में बदल दें या इस साइन को cos में बदल दें। और जैसे मैंने आपको बताया, ऑल स्कूल टू कॉलेज अगर देखें तो अगर हम cos पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हैं तो वो साइन ही आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा, क्योंकि इसका cos पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है, और यहां पर आपका cos 2 थीटा है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, इस बार पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। अब इसको इधर ले आइए, तो बनेगा माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, माइनस को इधर ले आइए, तो बनेगा माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अभी जो माइनस n है इसको हम ले लेते हैं कोई m, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस m है या m है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, और हम बस ये बता देते हैं m बिलोंग टू z है। तो इसकी जगह अब हो जाएगा 2m पाई माइनस पाई बाई 2। ये तो एक सोल्यूशन हो गया। अब हम लेंगे नेगेटिव साइन, तो 2 थीटा इक्वल इसका नेगेटिव साइन ले रहे हैं, 2 थीटा इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। तो बनेगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। इस 3 थीटा को यहां ले आइए तो 5 थीटा हो जाएगा, 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और 5 को नीचे ले आइए, थीटा हो जाएगा 2n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। अब ये जो थीटा हो गया ये एक सोल्यूशन हो गया, और एक वाला आपका ये सोल्यूशन हो गया। तो एक ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है। अब ये जो अगला सवाल है ये हम अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।